एक गांव था, बड़ा ही अजीब। उस गांव में कोई भी बाहरी आदमी आता तो उसकी उम्र अचानक 70-80 साल की हो जाती थी। जवान लोग भी पल भर में बूढ़े हो जाते। इसी डर से कोई उस गांव की सीमा के अंदर कदम नहीं रखता था। लेकिन गांव के कुछ पुराने परिवारों के लोग ही वहां आराम से रह सकते थे, क्योंकि उनके पास एक खास ताबीज था। ये ताबीज उन्हें एक तंत्र विद्या के माहिर एक तांत्रिक ने दिया था। उसी ताबीज की ताकत से वे लोग इस श्राप से बचे रहते थे। मगर अब वो तांत्रिक भी इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी विद्या का कोई दूसरा वारिस नहीं था। अब जिनके पास ताबीज है वही सुरक्षित हैं और बाकी लोग डर के मारे उस गांव की तरफ देखना भी नहीं चाहते। गांव का श्राप और अर्जुन की चुनौती। उस गांव का नाम था कालपुर। बरसों से लोग उसकी सीमाओं से दूर रहते थे, लेकिन गांव के अंदर रहने वाले कुछ लोग ही उस ताबीज के सहारे जिंदा थे। उस गांव का नाम था कालपुर। बरसों से लोग उसकी सीमाओं से दूर रहते थे, लेकिन गांव के अंदर रहने वाले कुछ लोग ही उस ताबीज के सहारे जिंदा थे। पर ताबीज अब गिने चुने लोगों के पास ही बचा था। इसी गांव में जन्मा था अर्जुन, एक निडर और जिज्ञासु युवा। बचपन से उसने ये कहानियां सुनी थीं कि कैसे बाहरी लोग यहां आते ही बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि इस श्राप के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी किताबों में तांत्रिक की लिखी कुछ गुप्त पांडुलिपियां मिलीं। उसमें लिखा था कि यह श्राप एक पुराने नागमणि के कारण लगा है, जिसे गांव के पास स्थित काले पहाड़ की गुफा में छुपाया गया था। तांत्रिक ने नागमणि की ताकत को नियंत्रित करने के लिए ताबीज बनाए थे, लेकिन उसकी मौत के बाद श्राप बढ़ता ही गया। अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वह इस नागमणि को ढूंढेगा और गांव को इस श्राप से मुक्त करेगा। पर रास्ता आसान नहीं था। गुफा के रास्ते में काले जंगली भेड़िए, पुरानी राक्षसी आत्माएं और कई मायावी जाल बिछे थे। लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था। उसकी बचपन की दोस्त मेघा भी उसके साथ थी। मेघा के पास अपनी दादी का बचा हुआ आखिरी ताबीज था, जिससे वे दोनों श्राप से थोड़ी देर तक बच सकते थे। अब अर्जुन और मेघा की यात्रा शुरू होती है, गांव की मुक्ति के लिए, नागमणि को पाने के लिए और उस रहस्य को उजागर करने के लिए जो सदियों से सबकी आंखों से छुपा रहा। काली गुफा का पहला पहरेदार अर्जुन और मेघा ने भोर होते ही गांव से निकलना शुरू किया। उनके पास बस एक ताबीज था और थोड़ी सी सूखी रोटियां। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ भी जैसे फुसफुसा रहे थे, मानो किसी अनजानी ताकत ने जंगल को भी जागा दिया हो। कुछ मील चलने के बाद वे चांडाल वन में पहुंचे। कहते हैं यहां पहली बार कोई राक्षस पहरा देता है जो नागमणि की रक्षा के लिए 100 साल से सोया है। जैसे ही वे दोनों एक पुरानी टूटी हुई पुलिया के पास पहुंचे, जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी और वहां से निकला एक भयानक प्राणी, भूरा राक्षस। उसकी आंखें आग जैसी लाल और शरीर पत्थर की तरह सख्त था। राक्षस गरजा, कौन है ये जो नागमणि की ओर बढ़ रहे हैं? श्राप ही तुम्हारा भाग्य है, लौट जाओ। अर्जुन ने मेघा की ओर देखा। दोनों ने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन ताबीज की चमक मध्यम पड़ने लगी थी, क्योंकि उसका असर बस सीमित वक्त तक था। तभी अर्जुन ने अपने दादा की किताब में पढ़ी एक मंत्र की पंक्ति याद की। उसने जोर से मंत्र बोला, एयूएम नागेश्वराय वर्धाय तेजस्विनय नमः। राक्षस थोड़ा पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। तभी मेघा ने अपने पास रखा हुआ नीम का भाला निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। यह भाला मायावी ताकतों पर असर